ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ एक मामूली सा लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह एडोल्फ हिटलर कैसे बना होगा और आखिर उसे यहूदियों से नफरत क्यों थी। आज के दौर में खौफ, डर, दहशत, क्रूरता और तानाशाही, जब जब हम ऐसे वर्ड सुनते हैं हमारे जहन में हिटलर का चेहरा जरूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को डराने वाला हिटलर एक छोटे से जानवर से डरता था। सो आज के वीडियो में हम 10 मिनट में हिटलर की 10 ऐसी स्टोरीज को कवर करेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से हिटलर सही था या फिर गलत। जब हिटलर पैदा हुआ था तो उसके पिता ने उसका नाम एडोल्फ रखा था। जर्मन लैंग्वेज में एडोल्फ का मतलब होता है महान भेड़िया। हिटलर को ये जो नाम था ना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसने अपने सारे खुफिया ठिकानों का नाम भी इसी प्रकार रखा था, जैसे कि वुल्फ्स लेयर मतलब भेड़िए की गुफा। और दोस्तों यहाँ तक कि उसने अपने प्यारे पालतू कुत्ते का नाम भी वुल्फ रखा था, जिसको हिंदी में कहते हैं भेड़िया। बचपन में हिटलर को पढ़ाई लिखाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर सिविल सर्विस में कोई अच्छी जॉब करे। लेकिन वो पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर एक ड्राइंग आर्टिस्ट बनना चाहता था और इसके लिए उसने वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 2 बार एडमिशन लेने की कोशिश भी की, लेकिन दोस्तों दोनों बार ही वो नाकामयाब रहा। आर्टिस्ट बनने के साथ साथ उसका एक और ड्रीम था, वो चर्च का पादरी यानी कि फादर भी बनना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन में एक बार वो तालाब में स्विमिंग कर रहा था और उस टाइम उसकी डूबने की कंडीशन हो गई थी, सो एक फादर ने उसकी जान बचाई थी। और दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद में हिटलर का गॉड के ऊपर ट्रस्ट और भी बढ़ गया। 1903 में जब हिटलर 14 साल का हुआ तब उसके पिता की जान चली गई और उसके 4 साल बाद यानी कि जब वो 18 साल का था तब उसकी मां की भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत हो गई। दोस्तों हिटलर अपनी मां से इतना प्यार करता था कि वो उसके मरने के बाद कई बार उसकी कब्र पे जाके घंटों घंटों रोया करता था। माँ बाप के चले जाने के बाद में वो बेघर भी हो चुका था और उसके पास रहने का भी ढंग से ठिकाना नहीं था, इसलिए उसे हॉस्टल में रहना पड़ता था। अब दोस्तों आर्टिस्ट के तौर पर काम करने की वजह से उसके जो इनकम सोर्सेस थे वो बहुत कम थे, पैसों की तंगी उसको हमेशा रहती थी और इसके लिए उसे पोस्ट कार्ड पर ड्रॉइंग बनाकर अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन आर्टिस्ट के तौर पे पूरी तरीके से फेल होने के बाद में 1913 में उसने जर्मनी के म्यूनिक शहर में जाने का फैसला लिया और उसके बाद में वहां जाकर उसने जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। बात है 1914 की। हिटलर का काम इसी साल तमाम हो सकता था, लेकिन जाको राके साइयां मार सके ना कोई। देखिए 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। उस जंग में हिटलर जर्मनी की तरफ से एक मामूली से सैनिक के तौर पर लड़ रहा था। उस दौरान उस पर 2 बार हमले भी हुए जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया। एक बार ग्रेनेड उसके पास फट गया और इस हमले में वो घायल हुआ था। दूसरी बार उस पर जहरीली गैस का अटैक हुआ और इसमें भी वो बच गया। लेकिन दोस्तों उसकी आंखें इतनी खराब हो गई कि मानो वो लगभग अंधा ही हो गया था। और दोस्तों उसी लड़ाई में कुछ अमेरिकी सैनिकों ने एक घायल जवान पे तरस खाकर उसे जिंदा छोड़ दिया और वो जवान कोई और नहीं था बल्कि हिटलर ही था, जो आगे चलकर सन की तानाशाह बना और उसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया। हिटलर की छोटी मूंछ दिखने में भले थोड़ी अजीब थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे ऐसी मूंछ का शौक था, बल्कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। देखिए जर्मनी की आर्मी के रूल के हिसाब से छोटी मूंछ रखना जरूरी था ताकि वॉर के टाइम पे जहरीली गैस से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क का जो इस्तेमाल किया जाता है वो चेहरे पे प्रॉपर्ली फिट हो सके। लेकिन हिटलर उस टाइम नया नया सेना में भर्ती हुआ था, इसलिए उसने इस रूल को फॉलो नहीं किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उसकी बड़ी बड़ी मूंछें हुआ करती थी और इसी दौरान वो बंकर में फंस गया और उसके ऊपर जहरीली गैस का अटैक हुआ। उस वक्त उसकी मूंछें बड़ी होने की वजह से जो मास्क था वो प्रॉपर्ली उसके फेस पे फिट नहीं हो पा रहा था, तो कैसे तैसे करके उसकी जान तो बच गई। लेकिन दोस्तों इस घटना के बाद में हिटलर ने डिसाइड किया कि वो दोनों तरफ की मूंछों को कतर लेगा और पूरी जिंदगी भर ऐसी मूंछ रखेगा। वैसे दोस्तों मूंछों के स्टाइल को टूथब्रश स्टाइल कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की करारी हार के बाद में हिटलर ने सेना छोड़ दी और साल 1919 में वो जर्मन वर्कर पार्टी का मेंबर बन गया। और दोस्तों यही पार्टी आगे चलकर हिटलर की नाजी पार्टी भी बनी और ये जर्मनी की पॉलिटिक्स में उभर के सामने आई। लेकिन एक पॉपुलर फिगर होने के बाद भी हिटलर खुद कभी भी कोई चुनाव जीत नहीं पाया था। यहाँ तक कि साल 1932 में जब हिटलर ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था तब भी वो अपने अपोनेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग से हार गया था। लेकिन उस इलेक्शन में कोई भी पार्टी मेजोरिटी से नहीं जीती थी। इस बात का फायदा उठाकर हिटलर ने खुद को चांसलर बनाने के लिए प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग पे दबाव बनाना शुरू किया। उस वक्त हिंडनबर्ग इस चीज के लिए राजी नहीं थे, लेकिन नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी को देखकर और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हिटलर के साथ एक सौदा किया और अगले साल यानी कि 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। फिर धीरे धीरे जर्मनी में हिटलर की तानाशाही बढ़ने लगी और साल 1934 में हिंडनबर्ग के मरने के बाद में उसने खुद को जर्मनी का फ्यूरर घोषित कर दिया और जर्मनी की सत्ता पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, जिसके बाद में वो यहूदियों के खिलाफ रेसिज्म को बढ़ावा देने लगा। और दोस्तों हिटलर अपने पावर का मिसयूज इस तरीके से करता था कि एक बार उसकी खुद की सरकार ने 1934 में उसके ऊपर जुर्माना लगाया था, लेकिन उसके बाद में उसने टैक्स डिपार्टमेंट से कहकर खुद को हमेशा हमेशा के लिए टैक्स फ्री करवा लिया।
हिटलर के दौर के समय जर्मनी के जो लोग थे बहुत रेसिस्ट हुआ करते थे, वो यहूदियों से बेहद नफरत करते थे। इस नफरत के पीछे वैसे तो कई सारे कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण था, देखिए उस दौर में जर्मनी के जो पॉलिटिक्स से लेकर इंडस्ट्री में यहूदियों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। हिटलर ने इसी नफरत का फायदा उठाया और जर्मन लोगों का भरोसा जीता। हिटलर के सत्ता में आने के बाद में जर्मन लोगों के मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत और भी बढ़ती गई। उसके बाद में हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने के मकसद से होलोकास्ट नाम से एक बहुत बड़ा और खतरनाक मैसेकर प्लान बनाया, जिसके तहत 6 साल में लगभग 60 लाख यहूदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिटलर कभी भी खुद उन होलोकास्ट कैंप का दौरा नहीं करता था, ताकि कोई भी उसके ऊपर इल्जाम ना लगा सके। जिस इंसान ने क्रूरता और बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, जिसके कारण दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसमें करोड़ों लोगों की जानें गई, उस इंसान यानी कि हिटलर को साल 1938 में स्वीडन के एक पॉलिटिशियन ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। यहां तक कि हिटलर को टाइम मैगजीन ने उसी साल मैन ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया था। लेकिन जब लोगों ने टाइम मैगजीन पर यहूदियों के मैसेकर को सपोर्ट करने का आरोप लगाया और भारी कंट्रोवर्सी हुई, तो उसके बाद में टाइम मैगजीन ने जवाब दिया कि मैन ऑफ द ईयर का खिताब उसे दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा न्यूज कवरेज दी होती है, चाहे वो इंसान अच्छा आदमी हो या फिर बुरा आदमी। वैसे दोस्तों हिटलर जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, उसके पावर और पर्सनालिटी को देखकर उस पर एक लड़की फिदा हो गई, जिसका नाम था ईवा ब्राउन। उन दोनों की मुलाकात साल 1929 में म्यूनिक के एक फोटो स्टूडियो में हुई थी, जहां पे ईवा एज अ फोटोग्राफर काम किया करती थी। ईवा हिटलर से शादी करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों हिटलर ये नहीं चाहता था कि उसकी लव स्टोरी के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। इसीलिए कई सालों तक उसने इस रिश्ते को दुनिया के सामने नहीं आने दिया, मतलब छुपा के रखा। फिर दोस्तों इन दोनों के रिलेशन के साथ क्या हुआ, ये आपको आने वाली स्टोरीज में पता चलेगा। हिटलर खुद को अच्छी नस्ल का इंसान साबित करना चाहता था, इसलिए उसने आर्मी के लिए कुछ अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, जैसे कि शराब ना पीना, स्मोकिंग ना करना, नॉनवेज ना खाना, और तो और इन नियमों का वो खुद भी पालन किया करता था। वो कभी भी शराब और सिगरेट नहीं पीता था। यहाँ तक कि दोस्तों उसने जर्मनी में एंटी स्मोकिंग कैंपेन भी चलाए थे। लेकिन कहा जाता है कि जंग में जाने से पहले उसे नशीली दवाइयां लेने की बहुत बुरी आदत थी। यहाँ तक कि उसके पर्सनल डॉक्टर ने कहा था कि हिटलर सोने से पहले नींद की दवाइयां लेता है, अदरवाइज उसको नींद ही नहीं आती। इसके अलावा वो रोजाना कई प्रकार का नशा भी करता था, जैसे कि ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, कोकेन वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि दोस्तों पूरी नाजी पार्टी के लोग इन सब चीजों का नशा करते थे और लड़ाई से पहले सैनिकों को मेथाम्फेटामाइन नाम की नशीली दवा दी जाती थी, ताकि उनका नर्वस सिस्टम गर्मजोशी से काम कर सके। इसके अलावा दोस्तों सबसे मजेदार बात क्या है, हिटलर के आतंक से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन खुद उसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। जैसे सबसे पहला तो ब्लेड, उसे दूसरों के हाथ में ब्लेड देखकर काफी डर लगता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लोग उससे जान से मारना चाहते हैं। और उसी डर की वजह से उसने अपनी दाढ़ी कभी भी किसी और से नहीं कटाई, वो हमेशा खुद ही अपनी दाढ़ी किया करता था। इसके बाद में उसे अंधेरे से भी बहुत डर लगता था, जिसके चलते वो रात में सोने के बजाय सुबह 4 से 5 बजे सोना पसंद करता था। और अंधेरे में वो इतना घबराता था कि बेड पे जाने से पहले वो अपने नौकरों को हमेशा बिस्तर चेक करने के लिए कहता था। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि उसे मौत से इतना डर लगता था कि वो खाना खुद नहीं खाता था, सबसे पहले नौकर को चखने के लिए देता था और उसके बाद में ही खाता था। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर को छोटी सी बिल्ली से भी डर लगता था। जब हिटलर को लगने लगा कि अब वो सुपर पावर बन चुका है, इसलिए उसने अपने एम्पायर को और बढ़ाने के लालच में 1939 में पोलैंड पे हमला कर दिया। और इस हमले के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ दी और इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब हमारे देश में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी थी। और दोस्तों उसी दौरान मई 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से सपोर्ट लेने के लिए बर्लिन गए थे, ताकि ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को मदद मिल सके। इसके अलावा हिटलर ने अपनी बायोग्राफी मेन कैंप में भारत के बारे में कुछ उल्टी सीधे कंट्रोवर्शियल बातें भी लिखी थी, जिस पर नेताजी ने उनकी मीटिंग में हिटलर से साफ नाराजगी जाहिर की। और उस वक्त हिटलर काफी शर्मिंदा भी हुआ। उसने नेताजी को वादा किया कि वो अपनी किताब से वो सारी बातें हटा देगा। साथ ही हिटलर ने नेताजी को जापान जाने के लिए एक सलाह भी दी कि फ्लाइट से मत जाओ, बल्कि वाटरवे से जाओ, यानी कि सबमरीन का इस्तेमाल करो, ताकि दुश्मन देश तुम पे हमला ना कर सके। साल 1945 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब कई पावरफुल देश एकजुट होकर हिटलर के खिलाफ लड़ने लग गए और इसका नतीजा ये निकला कि जर्मनी की दोबारा हार हुई। और इसी बीच सोवियत संघ की सेना हिटलर की सेना को खदेड़ते हुए बर्लिन तक पहुंच गई। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने भी हिटलर की तलाश में जर्मनी की ओर धावा बोल दिया। अमेरिका और सोवियत संघ की सेना हिटलर के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। हिटलर को अपनी हार और मौत नजर आ रही थी। इसीलिए ईवा ब्राउन से हिटलर ने 29 अप्रैल 1945 को बर्लिन में अपने अंडरग्राउंड बंकर में शादी कर ली और उसके अगले
अगले दिन उसने खुद को गोली मार ली और उसके प्यार में पागल हुई ईवा ने भी साइनाइड खा के जान दे दी। हिटलर की मौत के बाद में उसकी सारी प्रॉपर्टी जो कि लगभग 5 अरब डॉलर की थी उसे जर्मन स्टेट ब्रावियो को दे दिया गया। वैसे दोस्तों ये भी कहा जाता है कि हिटलर के मरने के बाद में नाजी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी अपनी जान दे दी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।